अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद की मेज पर आए और उसके बदन और खून में शरीक हो, ये शीरा और ये रोटी, ये खुदावंद के बदन और उसके खून के मुशाबा है। आज जब हम इसमें शरीक होने के लिए आए हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि खुदा का कलाम इसमें शिरकत होने वालों के लिए, शरीक होने वालों के लिए खुदा का कलाम क्या फरमाता है। आइए मेरे साथ पहला ग्रंथियों उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत से कलाम खुदा में से पढ़ेंगे। पौलुस रसूल का ग्रंथ, उसके नाम पहला खत, उसका 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत। मैं चाहूंगा कि हमारे दरमियान खुदा के बड़े ही अजीम खादम जॉन संधू, मुबशर जॉन संधू हैं, उनके साथ मिलकर हम आज की ये तलावत जो है करेंगे। क्योंकि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची। पौलुस रसूल इस बात को बयान करता है कि ये मुझे किसी ने बताया नहीं, बल्कि डायरेक्ट रोया के अंदर पाकरू की कुदरत के वसीला से ये बात मुझे पहुंची। कौन सी बात पहुंची? और मैंने तुमको भी पहुंचा दी। मैंने तुमको भी पहुंचा दी। हाँ जी। खुदावंद यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया, जी। रोटी ली, हाँ जी। गुजारी करके तोड़ी, हाँ जी। ये मेरा बदन है, हाँ जी। तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है। हाँ जी। जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। जी, आगे। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो, हाँ जी। तब उनकी मौत का इजहार करते हो, हाँ जी। जब तक कि वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर, क्या लिखा है? नामुनासिब तौर पर। हाँ जी, आगे। खुदावंद की रोटी खाए, खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याले में से पिए, या उसके प्यालों में से पिए, खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में क्या होगा जी? कसूरवार होगा। वो उसके बदन और खून के में शरीक होने से जब तक वो अपने आप को जांच नहीं लेता, नामुनासिब तौर पर उसमें शरीक होता है, तो वो क्या होगा? कसूरवार होगा। आगे। बस आदमी अपने आप को आजमा ले, आदमी अपने आप को आजमा ले और इसी तरह उस रोटी में से खाए, हाँ जी। और उस प्याले में से पिए। जी। क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, हाँ जी। उस खाने पीने से सजा पाएगा। वो इस खाने पीने से क्या पाएगा? लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हमें सिर्फ बरकत ही मिलती है। कलाम क्या कहता है? हाँ जी, आगे पढ़िए। इसी सबब से तुम में बथेरे, कमजोर और बीमार हैं, हाँ जी। और बहुत से सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते, लेकिन खुदावंद हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। खुदावंद के कलाम पढ़े, सुने और समझे जाने पर आज सुबह खुदावंद हम सबको बरकत दे। मेरे शिष्यों, ये उस वक्त का वाक्य है जब खुदा का बंदा करंथस की कलीसिया के अंदर मौजूद नहीं था, वो किसी और मुकाम पर था, और करंथस की कलीसिया के ऊपर एक ऐसी वबा आ गई जिस तरह आज दुनिया के अंदर कोरोना वायरस आया हुआ है। और कोरोना वायरस से हर शख्स जो है वो घबरा गया है, डरता है, और बहुत सारे कोरोना वायरस के सबब से बीमार भी पड़े और फिर सो भी गए। लेकिन यहां पर भी एक ऐसी ही वबा आई थी करंथस की कलीसिया के अंदर, और जब उनके अंदर ये वबा आई तो उन्होंने पौलुस रसूल को खत लिखा और कहा
बीमार होकर कमजोर हो रहे हैं। और फिर क्या हो रहा है, फिर वो दुनिया से जा रहे हैं। ये कैसी वबा है, हमने मेडिकल भी किया है, हम हॉस्पिटल में भी लेकर गए हैं, हम हकीमों के पास भी लेकर गए हैं, हमने बड़े बड़े डॉक्टरों को चेक करवाया है, लेकिन इसका इलाज कहीं नजर नहीं आता। ऐ खुदा के बंदा, रसूल आजम मर्दे खुदा, हमें बता कि ये क्या कौन सी वबा हमारे दरमियान आ गई है कि जिस वजह से हमारे लोग कमजोर होते हैं, बीमार होते हैं और फिर सो जाते हैं। हमें इसका कोई हल बता। तो पौलुस रसूल उन्हें खत लिखकर उन्हें तरबियत कर रहा। कौन सी तरबियत? कि ये बात मुझे खुदावंद से पहुंची है और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि जिस रात वो पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा क्या है, बदन है। आज हम यीशु के बदन में तो शरीक हो जाते हैं, लेकिन अंदर की भुगत जो है वो नहीं जाती। यीशु के बदन में तो शरीक हो जाते हैं, लेकिन मुखालफत फिर भी हमारे अंदर मौजूद है। यीशु के बदन में तो शरीक होते हैं, लेकिन खिलाफ किसी के बातें करना आज भी हमारे अंदर मौजूद है। यहां पे क्या लिखा है? लिखा है, ये मेरा बदन है, और आगे लिखा है, मेरी यादगिरी में जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगिरी के वास्ते यही किया करो। और 25वें आयत में, इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और ये कहा कि ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगिरी के लिए यही किया। खुदावंद अपने बंदा पर अपने कलाम को आश्कारा करता है। और फिर करंथस की कलीसिया के अंदर जब ये वबा आई, तो वो सोचने लगे कि ये कोई मेडिकल प्रॉब्लम है। वो सोचने लगे शायद कोई कोरोना आ गया है, वो सोचने लगे कि शायद कोई और वबा आ गई है। लेकिन पौलुस कहता है, ये कोई और वबा नहीं, ये कोई और ऐसी बात नहीं, ये तुम्हारे साथ इसलिए हो रहा है कि तुमने नामुनासिब तौर पर खुदावंद के बदन और उसके खून में शरीक हुए। नामुनासिब तौर पर। अब नामुनासिब क्या है तो मुनासिब क्या है? खुदा नामुनासिब को पसंद नहीं करता। अगर हम ये कहें कि हम बहुत हदिये देते हैं, बहुत दुआएं करते हैं, तो खुदा हमारी सुन लेगा। अगर कलाम को पूरा नहीं किया, तो एक गीत दानिश बेटा गाता है, जब दिल विच होवेगा फतूर ते दुआ किवें पूरी होवेगी, भावें दिने राती गाउंदा है ज़बूर ते दुआ किवें पूरी हो। जब दिल के अंदर फतूर है, जब दिल के अंदर भुगत है, जब दिल के अंदर नफरत है, तो दुआ कैसे पूरी होगी? आप सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक दुआ करते रहे, दुआ नहीं पूरी होगी। कलाम क्या कहता है? अगर यशायाह की किताब का मुतालिया करें तो वहां पर लिखा है, तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। क्यों नहीं सुनेगा खुदा? इसलिए कि तुम्हारे हाथ खून आलूदा, तुम्हारे दिल साफ नहीं, इसलिए मैं तुम्हारी दुआ नहीं सुनूं। कलाम कहता है, बाइबल मुकद्दस में लिखा, इस बस आदमी अपने आप को आजमा ले। पहले आदमी अपने आप को क्या करे? आजमाए। अगर 26वीं आयत से पढ़े तो वहां पर लिखा है
क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याला में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। इस वास्ते जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और प्याला में से पिए। पहले अपने आप को आजमाना है, क्या मैं इस रोटी में से खा सकता हूं? क्या मैं इस रोटी में से खा सकती हूं? क्या मैं इस प्याला में शरीक हो सकता हूं या इस प्याला में शरीक हो सकती हूं? ये कलाम कहता है। जब हम नामुनासिब तौर पर एक दूजे ने वेखिया वेखी, वो कहते ने मुबशर संधू साहब लै रहा तो मैं क्यों ना लवा है? मुबशर संधू ने पाकिशा लई है तो मैं क्यों ना लवा? नास्तर ने पाकिशा लई है तो मैं क्यों ना लवा? एक दूसरे को देखे देख, कलाम को नहीं समझते, कलाम का इल्म नहीं है, कलाम की रोशनी में देखें तो खुदा का कलाम क्या कहता है? जो कोई नामुनासिब तौर पर इस रोटी में से खाए और इस प्याला में से पिए, वो खुदावंद के बदन और उसके खून के बारे में कसूरवार होगा। ये कलाम कहता है, मैं नहीं कह रहा, कलाम कह रहा है। वो क्या होगा? कसूरवार होगा, नामुनासिब तौर पर। नामुनासिब अभी बताऊं मैं क्या है? गालियां देने वाला, झूठ बोलने वाले, बुग़्ज़ अंदर रखने वाले, एक दूसरे के खिलाफ बातें करने वाले, एक दूसरे की चुगलियां करने वाले, ये सारे नामुनासिब के जुमरा में आते हैं। ऐसे लोग जो नशा भी करते हैं और पाकशाह में भी शामिल होते हैं, वो सिगरेट भी पीते हैं, वो गुटखा भी खाते हैं, वो नस्वार भी खाते हैं, वो शराब भी पीते हैं, और उसके बाद वो जब पाकशाह का मौका आता है तो वो पाकशाह में भी शरीक हो जाते हैं। यही सबब करंथस की कलीसिया के अंदर भी ऐसा ही था। करंथस के लोग भी ऐसे ही थे, वो भी इसी तरह करते थे, सारे काम बाकी भी करने ते फिर जदों पाकशाह दा त्योहार होना तो उन्हें उहदे विच भी शामिल हो जाता। होने की लग पिया, लोग कमजोर होना शुरू हो गए, बीमार होना शुरू हो गए और आखिरकार लोग मरना शुरू हो गए। उन्होंने कल पौलुस को खत लिखा, क्या भाई हमें बता कि ये कौन सी वबा है? तो पौलुस कहता है, ऐ करंथस के लोगों सुनो, जो कोई नामुनासिब तौर पर खुदावंद के बदन और उसके खून में शरीक होगा, वो कसूरवार ठहराया जाएगा। और आगे क्या लिखा है? आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसके खाने पीने से क्या पाएगा? सजा पाएगा। अब ये पौलुस ने बातें लिखी हैं, मैंने नहीं लिखी, ये पौलुस ने लिखी हैं, जिस पर हमारा ईमान है कि वो रसूल आज़म है। ये उसने कहा है, मैंने नहीं कहा। वो कहता है कि जो कोई नामुनासिब तौर पर इस बदन में से खाए और इस रोटी में से खाए, इस लहू में से पिए, वो उसके खाने पीने से क्या पाएगा? सजा पाएगा। क्या पाएगा? सजा पाएगा। क्योंकि हमने दुनियावी काम भी नहीं छोड़े तो रूहानियत में भी हम आगे बढ़ रहे हैं, दुनियावी काम भी हम साथ लेकर चल रहे हैं, दुनिया के काम भी हम वैसे ही कर रहे हैं, दुनिया की ऐशो इशरत में अभी भी हमारा ध्यान है, और फिर पाक इशा में भी हम शामिल होते हैं। ये पाक इशा में शामिल होना मामूली बात नहीं है, ये यस्सु का लहू है और यस्सु का बदन है।
कोई आम रोटी और आम शीरा नहीं, ये यस्सु का बदन और उसका लहू है। हम समझते हैं कि पता नहीं पादी साहब ने तो शीरा कल छड़िया तो रोटी पका के कल छड़ी, हम ये सोचते हैं ये उसके घर की बनी हुई है। अब ये खुदावंद यस्सु का बदन और उसका लहू है। अब जो कोई इसमें शरीक होगा वो पहले अपने आप को जांच ले, वो पहले अपने आप को पहचान ले। मैंने करंथस के कलीसिया का जब मुतालिया किया तो करंथस की कलीसिया के अंदर लिखा है, खुदा का बंदा पलूस कहता है, मेरा दिल तो मुझे मलामत नहीं करता। दिल नहीं कहता, वो तो कहता है मुबशर साहब तुसी बड़े जबरदस्त खादम हो, तुसी बड़ी जबरदस्त खादमा हो। दिल तो यही कहता है, तुसी तो सारे पीछे छड़ दो, तुसी कल्ले ही काफी है। वो कहता है दिल तो मेरा मलामत नहीं करता, लेकिन इससे मैं रास्तबाज नहीं ठहरता, क्योंकि मेरा परखने वाला खुदावंद है जो दिल और गुर्दों को जानने की कुदरत रखता है। मेरा जानने वाला खुदा है, मेरे दिल को जानता है कि ये इसके अंदर किस किस की मुखालफत है, ये किस किस के खिलाफ बातें करता है। इसका दिल आदमी तो नहीं जानता, लेकिन खुदा जानता है, खुदा जानता है। और यहां क्या लिखा है, यहां लिखा है जो इसके खाने पीने से, क्योंकि जो खाते पीते वक्त खुदावंद के बदन को ना पहचाने, वो इसके खाने पीने से क्या पाएगा, सजा पाएगा। आगे क्या लिखा है, आगे उसने रिजल्ट बताया है। इसी सबब से पलूस अब उनको बता रहा है, कौन, किनको, करंथस की कलीसिया को, इसी सबब से तुम में बथेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत सारे सो भी गए। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। पलूस कहता है, खुदा का बंदा रसूल आज़म मर्द खुदा इस बात को बयान करता है कि अगर हम अपने आप को जांच लेते, अपनी हरकतां आप ही वेख लेंदे, तो फिर शायद सजा ना मिलती सन। लेकिन असी हरकतां भी ऐसियां करने आ तो फिर पाकशाह भी सब तो अगे आके खलो जाने, पाकशाह दे विच सब तो अगे आके खलो जाने। खुदा तो जानता है ना, मैं नहीं जानता, मैं किसी के बारे में नहीं जानता, कोई मेरे बारे में भी नहीं जानता, लेकिन एक ऐसी हस्ती है जो अपने वादे के मुताबिक यहां मौजूद है। वो दिलों और गुर्दों को जानता है। उसकी ये सिफ्त है कि हमारा खुदावंद दिलों और गुर्दों को जानने की कुदरत रखता है। क्या इस बात पर ईमान नहीं कि वो दिलों और गुर्दों को जानने की कुदरत रखता है? उसके बावजूद भी हम फिर गुनाह में हम चले जाते हैं, गुनाह की तरफ अपने आप को माइल कर लेते हैं। यहां पर आज मेरे और आपके लिए खुदा का कलाम है कि हम पाकशाह में जरूर आए, इससे खुदा में मना नहीं करता, लेकिन अपने आप को क्या करना है, पहले पाक करना है। यस्सु मसीह ने कहा, डिकन साहब, डिकन अख्तर, यस्सु मसीह ने कहा मैं पाक हूं तुम भी पाक बनो। इसकी मिसाल मैं आपको बागे अदन में ले चलता हूं। बागे अदन के अंदर खुदा ने अपने बंदा आदम से कहा कि इस बाग में जितने भी दरख्त हैं उन सब का फल तू बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन बाग के बीच में जो दरख्त है नेको बद की पहचान का दरख्त, उसमें से ना खाना। जब तू उसमें से खाएगा तू उसी वक्त मर जाएगा। बाग के अंदर कितने दरख्त थे, बीच में कितने दरख्त थे? आप कलाम को पढ़ने वाले लोग हैं, कितने दरख्त थे बशीर साहब? 2, नेकोबत की पहचान का दरख्त और हयात का दरख्त।
ये दो दरख्त जो थे ये बाग के बीच में खुदा ने लगाए थे, और खुदा ने मना नहीं किया कि तू हयात से दरख्त से ना खाना, बल्कि खुदा ने तो ऑर्डर किया कि तू सिर्फ और सिर्फ नेको बद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना, बाकी तमाम दरख्तों में से बेरोक टोक खा सकता है। लिखा है आदम ने हयात दे दरख्त चो नहीं खादा, पर नेको बद दे दरख्त नूं चो खा लिया। अज जिथों मना करिए ना वो काम असी जरूर करना होंदा है, एल्डर साहब है, जिथों खुदा मना करे या खादम मना करे ना वो काम असा जरूर करना है, ओदे तो नहीं मुड़ना। और जेड़ा जिंदगी का दरख्त है ओदी तरफ आना भी नहीं। फिर क्या हुआ कि जब उसमें से खाया तो खुदा ने कहा, ए आदम अब तू इस बाग में नहीं रह सकता। बाग क्या थी? खुदा की हजूरी थी। खुदा ने कहा अब तू मेरी हजूरी में नहीं रह सकता क्योंकि तूने नाफरमानी की है, तू अब बाग से बाहर निकल जा। बाहर निकल तो पहले खुदा ने एक और काम किया। खुदा ने कहा कि ऐसा ना हो कि आदम अब हयात के दरख्त से खाए और हमेशा जिंदा रहे। खुदा ने क्या किया? हयात के दरख्त के चौगिर्द 16 जन तलवार का पहरा लगा दिया। ले हाँ, जो मैं तेन ऑर्डर किया सी कि ये चो खा लई, उदों ते तू खादा नहीं, ते हुण तू गुनाहगार है, हुण नहीं खा सकता। हाँ, तेरे लिए मौका होगा जब तू अपने आप को पाक करेगा, अपने गुनाह को तर्क करेगा, अपनी बुरी रवशों को तर्क करेगा, अपने बुरे कामों को तर्क करेगा, तो फिर तू जिंदगी के दरख्त में से खा सकता है, गुनाह की सूरत में नहीं। अज गुनाह की सूरत पाकिशा च आ जाने, गुनाह भी करने ते पाकिशा भी लै लेने। खुदा ने तो मना किया था कि गुनाह के अंदर तू पाकिशा में नहीं आ सकता, जिंदगी के दरख्त में नहीं आ सकता। पहले अपनी जिंदगी से गुनाह को क्या कर? दूर कर, बुरी रवशों को दूर कर, बुरे कम्मां नूं दूर कर, फिर तू पाकिशा दे विच शामिल हो सकना है, फिर तू जिंदगी दे दरख्त च शामिल हो सकना है। लेकिन आज हम सोचते नहीं हैं, इन बातों पर ध्यान नहीं देते और कहते हैं एक बहन हुई है तो दूसरी क्यों ना जावे, अगर उन्हें पाक शराकत लै ली तो मैं क्यों ना लवां, एक भरा कहता है उन्हें ले लिया तो मैं क्यों ना लवां। लेकिन हम कलाम को नहीं समझते कि कलाम क्या कहता है, कलाम के बारे में पौलुस रसूल क्या कहता है। अगर हम अपने आप को जांचते तो सजा ना पाते। आज मुझे और आपको ये समझने की जरूरत है, आपको पाकिशा से कोई मना नहीं करेगा, खुदा भी मना नहीं करता, लेकिन वो चाहता है कि मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो, पाक होकर मेरे मज़बा पर आओ, पाक बनकर इस पाकिशा में शरीक हो, तो फिर खुदा बरकत देगा, फिर खुदा बीमारियों को दूर करेगा, फिर खुदा घर के अंदर सरफराजी बख्शेगा, फिर शादमानी आएगी, फिर बच्चे हमारे कद्दो कदामत में बढ़ेंगे, फिर हम बीमारियों से आजाद हो जाएंगे। लेकिन अगर बुरी रवशा अंदर ही रही, दिल दे अंदर ही ਇਹਦੇ खिलाफ ही गल कर लवां, ਇਹਦੇ खिलाफ ही बोल लवां, तो फिर कभी शिफा नहीं मिलेगी, फिर हमारा पाकिशा में आना बेफायदा चला जाएगा। कलाम खुदा में लिखा है ना, मत्ती की इंजील में मुबशिर साहब लिखा है, ये उम्मत होंठों से तो मेरी ताज़ीम करती है लेकिन इनके दिल मुझसे दूर हैं, ये बेफायदा मेरी प्रस्तिश करते हैं। ये कहता खुदावंद, ये यीशु मसीह की बातें हैं, बेफायदा, जिन्हां दा कोई फायदा ही नहीं, वो प्रस्तिश
जिसका कोई फायदा नहीं है। वो मैं हूं या कोई और हो, कोई बिशप हो, कोई पोप क्यों ना आ जाए, जब तक हम कलाम पर अमल नहीं करते हम बरकत को हासिल नहीं कर सकते। ये अथेंटिकल, ये लिख के देने के लिए मैं तैयार हूं। जब तक हम कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा नहीं करते खुदा से बरकत नहीं हासिल कर सकते, कभी भी बरकत नहीं हासिल करते। आज मेरे और आपके लिए मौका है कि हम खुदावंद के कलाम को अपनी जिंदगी में पूरा करें, खुदावंद के कलाम को अव्वल दर्जा दें, और ये बुरी रवशें, बुरे ख्याल, बुरी सोचें, एक दूसरे के ख्याल खिलाफ जो हमारी बातें हैं उनको दूर करें और पाक मेज में आए, तो खुदावंद आपको बरकतों से माला माल करें।